सत्संग में आना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सत्संग का मतलब क्या है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो कि सच है उसी की चर्चा होती हो, रीत कुरीत के बारे में बताया जाता हो और इंसान को सच्चाई पे चलने के निर्देश दिए जाते हों, हकीकत बताई जाती हो, जीवन जीने की शैली समझाई जाती हो, इस जन्म में रहते हुए कैसे परमानंद, कैसे खुशियां हासिल कर सकते हो, कैसे गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति हासिल होती है, कैसे आवागमन से आजादी मिल सकती है, इन सारी बातों का कहीं जवाब मिलता है तो वो है सत्संग। सत्संग में सबको समझाया जाता है, मालिक की चर्चा की जाती है, लेकिन बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता। अगर आपको समझा के बदले में कुछ ले लिया जाए तो वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। सत्संग वही है यहां एक मालिक की चर्चा हो और कोई पैसा, कोई चढ़ावा, किसी भी तरह की कोई गर्ज ना हो। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं वही समझ पाते हैं असलियत क्या है और अमल किस पे करना है। तो सत्संग ऐसा संग है यहां पे आत्मा पे मालिक का रंग चढ़ता है। सत्संग के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन भाग्यशाली वही बनती हैं जो सत्संग में चल के आती हैं। पता नहीं यहां से कितनी बस, मोटरें, गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, उसमें सवार कितने लोग यहां से गुजर जाते हैं और कोई देश से ही नहीं विदेशों से आके भी लाभ उठा जाता है और किसी आसपास वाले के कान पे जू नहीं सरकती। ये है कर्म, ये है खुद मुख्तियारी का फायदा या नुकसान। जो चल के आ गए वो भाग्य जरूर बनाएंगे, क्योंकि धर्मों में लिखा है जिस पे भगवान की कृपा होती है और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वही सत्संग में चल के आता है। तो आप लोग जो भी सत्संग में चल के आए हैं, भावना चाहे कोई भी है, लेकिन अगर पवित्र भावना लेके आए हो, ज्ञान हासिल करने आए हो, खुले दिमाग से आके सजे हो, बैठे हो, तो यकीनन परमानंद की प्राप्ति भी कर पाओगे। अगर गलत भावना है, पता नहीं यहां कैसे कैसे लोग किस तरह से आते हैं, तो उस भावना का आपको फल नहीं मिलने वाला। आप बुरी सोच लेके आए हो, कोई जेब काटने, पता नहीं किस तरह के लोग यहां पे आते हैं, वो तो मालिक जानता है। तो ये नहीं है कि उन्हें उसमें कोई तरक्की या खुशियां या अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो उसे मिलेगी जो परमार्थ की चाह लेके बैठे हैं कि हाँ भाई, हमने सुनना है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो जो सुनते हैं पता तो उन्हीं को चलेगा और सुनेंगे वो ही जो सत्संग में आके बैठेंगे। सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। जमींदारों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत पे संत बहुत जोर देते हैं। संत पीर फकीर सारी सृष्टि से प्यार करने वाले होते हैं, उनका किसी से कोई बैर विरोध हो ही नहीं सकता। पर इंसान संतों की सत्संग सुने, सिमरण करे। परम पिता जी ने एक भजन में लिखा है
किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। उसके लास्ट में लिखा है कि अगर आप मालिक से खुशियां हासिल करना चाहते हो ताकि वो आपकी लाज रखे, आपको खुशियां दे, तो अगर आपके चारों तरफ मनमते लोग हैं तो बेहतर यही होगा मालिक से प्रीत रखो और सबसे बच के रहो, बुराई का संग ना करो, क्योंकि मनमते लोगों का संग मन को हवा देता है। यहां सारा दिन दुनियावी चर्चा, सारा दिन फजूल की बातें, सारा दिन अपने रास्ते से हटके जो बातें करते रहते हैं, वो खुद तो रास्ते से उखड़े हुए हैं, जो उनका संग करता है उनको भी उखाड़ देते हैं। इसलिए गलत सोहबत ना करो, अच्छी सोहबत करो। आपके बुजुर्ग अगर अच्छे हुए तो याद रखो कि आपके बुजुर्गों ने नेकी कमाई है, आपने भी उस रास्ते से चलना है, बल्कि उनसे बढ़ के नेकी कमानी है। और अगर आपके बुजुर्ग बार गलत चले गए, कोई पाप कर्म करके चले गए, तो यह सोचो कि हम नेकी करेंगे, भलाई करेंगे और उनकी मुक्ति हमारी वजह से हो। ये हमारे लिए माँ बाप का ऋण उतारने से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। तो हमेशा ये दो बातें लेके चलो, जिनके माँ बाप बुजुर्गवार, बाप दादा परदादा मालिक की भक्ति में, इबादत में समय लगा गए, ओढ़ निभाई, मालिक से चर्चा करते हुए दुनिया में नाम कमा गए कि हाँ भाई मालिक के प्यारे थे, कोई जिक्र करता है तो आप उनसे बढ़ने की कोशिश करो कि हम भी नेकी भलाई में उनका नाम डुबोएंगे नहीं, बल्कि उनसे बढ़ के आगे जाएंगे। और जैसा आपको बोला, अगर कोई बुराई कर गया तो उनकी मुक्ति का कारण आप बनो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर हाल में अच्छे काम करो, हमारा कहने का मतलब भले कर्म करो, और भले कर्म के लिए आपको शक्ति मिलेगी प्रभु के नाम से। और नाम का तरीका सत्संग में ही मिलता है। नाम का सुमरन किया करो, भक्ति करो, कभी मन और मनमते लोगों के कहने के अनुसार ना चलो। मन लुटिया डुबो देता है, मन गुमराह कर देता है, मन बर्बाद कर देता है। हमने ये देखा है कि इंसान को कितना भी कुछ संत पीर फकीर बता दें, जिसका मन अहंकारी होता है कई बार नहीं मानता। मैं तो करके देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होने दो जो होता है। होता फिर क्या है, सारी जिंदगी वो इंसान रोता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। बहुत लोगों को आजमा आजमा के देखा कि बेटा ऐसे कर्म ना करो, नरक में जाओगे, दुखी होगे। जो माँ बाप, जो संगी साथी कहते हैं ना मैं तेरा हूं, साथ छोड़ जाएंगे, परेशान होगे, दुखी होगे, नरक भोगोगे। हट जाओ, मान जाओ, भक्ति करो, इबादत करो। कईयों ने माना, कईयों ने नहीं माना। और अब वो रो रो के बताते हैं कि पिताजी बड़ा बुरा हाल है, बुरा हश्र हो गया। तो संत तो रोकते हैं कि भाई सामने दलदल है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। आगे इंसान की मर्जी, वो कहता है मैं तो देखूंगा, देखेंगे जो होगा। अब दलदल में क्या देखोगे भाई, दलदल में तो एक कदम रखा तो नीचे, दूसरा रखा नीचे, जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतने धंसते चले जाओगे। दलदल चीज ही ऐसी होती है, जितना खुद का प्रेशर आप मारोगे उतना जल्दी जाओगे नीचे। तो छटपटाते रहोगे, तड़फते रहोगे, व्याकुल रहोगे। क्यों मन के पीछे बर्बाद होते हो? मन की ना सुनो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। बेपरवाह जी के समय भी एक सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ रहे थे। एक बार माफी, 2 बार, 3 बार, चौथी बार बेपरवाह जी ने फरमाया भाई इस बार अगर पी तो हो सकता है तेरी मौत ना हो जाए, बचना। अब इससे स्पष्ट क्या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं माना, जैसे पी और खत्म। परिवार वाले बहुत रोए। वो तो पछताने के लिए बचा ही नहीं, पीछे छोड़ गया सारे परिवार को पछताने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए। सो कहने का मतलब संत तो बहुत समझाते हैं, पर ये आबो हवा ऐसी है, घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग, काल यौवन पे है। यहां लोगों को संतों की बात अच्छी नहीं लगती, मन की बातें अच्छी लगती हैं।
बुरी बातें अच्छी लगती हैं और बुराई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो संत हमेशा सिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है, छुप छुप के बुरे कर्म करना, निंदा चुगली बुराई गाना, संतों को ये चीज बुरी लगती है, तो वो समझाते हैं आप थोड़ी ना बुरे लगते हैं, आप जो बुराई कर रहे हैं वो बुरी है। और संतों को दुख होता है कि अगर इस बुराई से जुड़े रहे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनको दर्द है कि नहीं भाई कोई ऐसा ना हो, कोई बर्बाद ना हो। दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये हमेशा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी छोटे रहे, हम सब लोग छोटे रहे, तो कईयों को तो दूसरों की दाढ़ी मूंछ देख के बड़ों की ये होता है यार मेरे कब आएगी। बड़ा होता है बच्चों में ऐसा, हमने देखा, बोलते यार मेरे आ जाए ना जल्दी, और जब आ जाती हैं फिर कहते यार ये काटने का बड़ा स्यापा हो गया। या कई बैठे हैं सुबह सुबह लग जाते हैं झांकसी बना के दे तेरे की बात करते हैं कि जब मतलब ये है कि आदमी को शांति तो आती नहीं, संतुष्टि तो आती नहीं। अब जब पढ़ते हैं तो बच्चों को ये होता है यार बकरी चराने वाला बढ़िया है, बाहर खुला घूम रहा है, देखो कितने मजे हैं उसके, जिधर मर्जी बैठ जाए, जिधर मर्जी चला जाए, मौज कर रहा है, मौज देखो। और वो खुद क्योंकि कमरे के अंदर बंद बैठे होते हैं, बुरा हाल होता है यार ये अच्छे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। और जब बड़ा होता है, आता जाता कुछ नहीं, सामने वाला कुछ बोलता है, इंग्लिश में बोल गया या कुछ ऐसे पढ़ाई में कुछ कर गया, तब मोर होता है, ओहो। फिर माँ बाप को गालियां देता है, आपको तो पता था, मैं तो जैसा था। ये अपने पे दोष नहीं लेना। तो संत बहुत समझाते हैं, ये बकरी चराने वाला गडरिया काल है, बचो काम वासना क्रोध लोभ अहंकार से। पर ना जी, राम नाम के दायरे में तो ले यहाँ बैठे फंसे, वो देखो मजे ले रहा है, वो देखो कैसे कपड़े, वो देखो कैसा है, वो देखो क्या पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं पता कि इस पहनने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। इंसान का मन है बस बहक जाता है, फिर बहकता ही चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने का तरीका तो एकमात्र सुमरण है, भक्ति है, इबादत है। वो तो करनी नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ते रहना है। सुना तेरा क्या हाल है, कैसा रहा, कैसा लग रहा है, अरे तेरे को क्या, तू अपना सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, मालिक तुझे खुशियां बख्श देगा। पर ना जी, अंदर बस एक बच्चा जो बन जाता है ना, तो आदमी को तंग करता रहता है। और कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, बापू बापू कहंदे सी बड़े सुखाले रहंदे सी, जद बापू अखवाया बड़ा ही दुख पाया। और जब तक बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़े कब हुए, सारे रोब मारते रहते हैं। और जब बड़ा हो जाए, तो जब बच्चे हो जाए मामले पड़ जाते हैं, फिर ये कर वो कर, आंख पे हाथ मारने का भी टाइम नहीं रहता कि धो लें सुबह सुबह, सारा सामान वैसे लेके घूमते रहते हैं। क्योंकि चक्कर तो ये पड़ा होता है, खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, तो मामले पड़ जाते हैं। तब पता चलता है नहीं यार वो टाइम तो वही था, कोई फिक्र ही नहीं था। तो जब तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा होता है, उससे संतुष्टि नहीं होती, यही होता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरे हाथ में ये हो। और जब खुद के हाथ में आता है, कहते यार कहाँ पंगा ले लिया, पहले बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा लिया पी लिया सो लिए बस। तो ये मन जालिम है, आदमी को बहकाता रहता है, भरमाता रहता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता रहता है। तो सत्संग में समझाया जाता है कि भाई संतुष्टि पैदा करो, संतोष धन, और वो आएगा राम नाम से, प्रभु की भक्ति से। संतुष्टि होती है कि आपका जो रास्ता है अगर अच्छा नेक है उस पर चलते जाओ, आपके पास जो साजो सामान है उससे खुशियां हासिल करो, दुनिया का भला करो। और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, ना कि टेंशन या चिंता करो। तो संत जीवों को समझाते रहते हैं, संत शिक्षा देते रहते हैं। आगे जीव की मर्जी, माने ना माने वो उसकी मर्जी है। कई बार मन इतना ढीठ हो जाता है कईयों का कि वो मानने नहीं देता कि मैं सही हूं, बस जो मर्जी ज्ञान दे दो, चिकना घड़ा।
चिकना घड़ा उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। आप किसी घड़े पे घी लगा दो, तेल लगा दो, पानी डालते रहो, एक बूंद नहीं जाती। और जिसपे नहीं होता उसमें सारी कच्चा घड़ा होता है, काफी पानी उसमें समा जाता है। तो कहने का मतलब, जब संत पीर फकीर ज्ञान करते हैं, कईयों का मन चिकना घड़ा बन जाता है। पढ़ के कड़ना, वो अपने आप को समझते हैं हम रूहानियत को बहुत जानते हैं, बड़ी सत्संगें सुन ली, बड़ा ज्ञान है जी, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें कर करके परमपिता ने एक भजन में लिखा, जीव का बेड़ा करते गर्क, और ऐसा करने से जीव को भोगनी पड़ती नरक। फिर यहां भी नरक और आगे भी नरक। मालिक से उसकी औलाद को दूर करना, भक्ति करने वाले को हटाना, इससे बड़ा पाप आत्मघाती महापापी हो सकता है, लेकिन उसके बराबर का ये पाप है, क्योंकि आप भी आत्मा का घात करते हैं। आप किसी राह चलते हुए को, मालिक की भक्ति इबादत करने वाले को अगर हटाते हैं, हालांकि गलती उसकी भी है कि वो मनमते की बात में क्यों आया, पर आप अगर ये जोर लगाते रहते हैं कि ये उखड़ जाए, हट जाए, तो आप पे लाखों करोड़ों बार लानत है। किसी को भक्ति में लगाना सैकड़ों गौ पुण्य करने से बढ़ के लाभ है, और भक्ति करने वाले को हटाना ये अपने आप का घात करने से बढ़ के पाप है। इसलिए आपका फर्ज है भक्ति इबादत करने वालों को उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देना कि शाबाश भाई, शाबाश, हिम्मत करो, मालिक के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। जो सुन के अमल कर ले, मान ले, समझो आपने बहुत खुशियां हासिल कर ली, गिरे हुए को उठाने के बराबर। तो ये फर्ज है आपका कि कभी किसी को गलत रास्ते पे चलते हुए खुश ना हो। अपने आप को सुधार सकते हो तो शाबाश, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, सत्संग के ज्ञान के द्वारा, नहीं तो किसी को बिगाड़ो ना, वरना ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, कुरलाते रहोगे और खुशियां नहीं मिलेंगी। संत तो कर्मों का फल बताते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा, किसी को बद्दुआ या शराफ नहीं देते। तो भाई संतों के वचनों पे अमल करो। सत्संग में संत सबका भला मांगते हैं। सत्संग में ये नहीं देखा जाता कि ज्ञानवान आया है या अज्ञानी, धर्मात्मा आया है या पापात्मा। सत्संग में तो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा की जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। आगे जीव के कर्म, उस ज्ञान को सुन के अमल करता है या सुन के छोड़ देता है। अगर उस ज्ञान को सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और अमल नहीं करता तो कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता, परेशान होता रहता है। तो भाई सत्संग में आते हो, सुना करो, सुनते हो, अमल किया करो, फिर फल ना मिले तो कह देना फकीर झूठ कह रहा है, लानत भेजना। पर ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि जो सुन के अमल करते हैं उन्हें ना अंदर कमी रहती है और ना बाहर कमी रहती है, अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पर अगर कोई सुन के अमल ना करे तो गुरु पीर फकीर क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, गेमों में कोच ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर कोई प्लेयर फॉलो ही ना करे, खुराक ही ना खाए, प्रैक्टिस ना करे, तो अगर वो रह जाता है तो कोच को लानत देना गलत है। खुद उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो संतों के वचन सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार है। सत्संग में जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, परमानंद मिलता है, बिगड़े काम बनते हैं, बीमारियां कट जाती हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन
जरूर मिलता है। ये कैसे संभव है, कैसे होता है ये? अगर आप बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, धर्म को नहीं मानते, तो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान में, साइंस में ये माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का 10 से 15% ही यूज करता है, प्रयोग करता है, यूज में लाता है, उपयोग में लाता है। बाकी 85-90% दिमाग बेचारा जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है, इससे काम नहीं लेता। ये साइंस का मानना है। 10 से 15%। होता क्या है, जैसे आप सुमरन करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपका दिमाग तो काम कर रहा था, आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आप फिर इस दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं, पर वो भलाई नेकी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और चिंता का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि आपके अंदर कोई सवाल खड़ा हुआ, आपको कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, और आपने खूब जोर लगाया, खूब सोचा, खूब ध्यान दिया, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड कोई आंसर नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता, उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता। जब आपको आपकी समस्या का, आपके सवाल का जवाब आपका दिमाग नहीं देता, तो वो सवाल, वो समस्या, परेशानी आपके अंदर बार बार घूमती है। वो सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है। जितनी बार ये सवाल आपके दिमाग में टकराता है, उठता है, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही चिंताएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं, और आप परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे वो सवालात, जैसे जैसे वो परेशानी आपके अंदर घूमती जाती है, आपकी टेंशन, आपकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उस परेशानी का जवाब तो आपको मिल नहीं रहा, रास्ता तो आपको मिल नहीं रहा। तो आपका दिमाग एक टाइम जवाब दे देता है कि ना भाई, मेरे पास तेरे इस सवाल का, तेरी इस परेशानी का कोई जवाब नहीं। तो आपके अंदर टेंशन चरम सीमा पे पहुंचती है, और फिर आपको नींद आनी बंद हो जाती है, ढंग से नींद नहीं आती। नशा लेते हो, कभी कोई दवाई लेता है, कोई जागता रहता है, परेशानी, कभी नींद ज्यादा आती है, कभी कम आती है, तो उससे आपको टेंशन होने लगती है। इसको बोलते हैं टेंशन, चिंता। फिर क्या होता है? संत कहते सुमन करो। सुमन करते हैं, परमार्थ भले काम करते हैं, सेवा करते हैं, उससे आत्मबल मिलता है, और आत्मबल मिलने से आदमी के दिमाग को आदमी ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। जो दिमाग आपका रुपए में 15 पैसे काम कर रहा था, वो 25 पैसे करेगा। 15 पैसे में जिस समस्या का आपको जवाब नहीं मिल रहा था, जब दिमाग की शक्ति 25% आपने यूज की, 25 पैसे आपने इस्तेमाल में लाई, तो जो समस्या का जवाब 15 पैसे में नहीं मिल रहा था, वो 25 पैसे में जरूर मिलेगा। मालिक अंदर से ही आपकी समस्या का, आपकी टेंशन का जवाब आपको दे देगा। आप समस्या से आजाद हो जाएंगे और गम चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। चाहे उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, चाहे उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख लो, पर कोई सुमरनी ना करे, कोई सेवा ही ना करे, मनमते ही चलता जाए, मनमते ही चलता जाए, तो फिर बताओ संत क्या करें? संत तो एक गाइड हैं। चौरस्ते में खड़े हैं, आप आके पूछते हो जी शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? भाई ये सीधा रास्ता है। कहते ये वाला खड्डे हैं, ये वाला दलदल है। कहते ना, मैं तो खड्डे वालों में जाके देखूंगा। ले जाओ गाड़ी, शॉकर टूट गए, वायरिंग टूट गई, वापस आ जाओगे, रोओगे खड़े खड़े वहां। सीधे वाले पे कोई चल पड़ा कि हाँ भाई संत कहते हैं यार चलो सीधे चलते हैं, तो भला होना ही होना है। तो लेकिन चलते नहीं लोग, जितना मर्जी समझा लो। यहां आपको ज्ञान देते हैं, सारे ऐसे नहीं है। लगभग हमारे ख्याल से
90-95% लोग सुनते हैं और अमल भी करते हैं, पर वो जो 5-4% होते हैं जो रोज सत्संग में आना, रोज सुनना, फिर जाके मन की गुल्ली डंडा खेलना, उनका हश्र बुरा होने वाला है। ये दिख रहा है हमें। हम तो वो चीज कहते हैं, हमारे तो यहाँ कोई होता ही नहीं, कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आते, कोई सोच के नहीं आते कि बोलना क्या है। जो सतगुरु को मंजूर वो बुलवा लेता है। अब माइक कब का लगा होगा, यहाँ पड़ा होगा, इसको क्या पता मैंने क्या बोलना है। ये तो बेचारा एक पुर्जा है, खड़ा है वैसे माइक की तरह। हम है भाई, खाक है, चौकीदार है। वो मालिक जैसा ख्याल देता है, यहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं, उनसे जो भावनाएं आती है उनका जवाब मिलता रहता है। तो यही हकीकत है, ये वास्तविकता है। उनका बुरा कर्म आ चुका है, उनके बुरे कर्म। कई कहते हैं यार रोज सत्संग सुनने वाले का भी बुरा कर्म आ सकता है। जी हाँ, रोज सत्संग सुनने का आत्मा को फल मिलेगा अगली दरगाह में, लेकिन अगर सुन के अमल नहीं करता, बल्कि क्यों, किंतु परंतु, ये वो कांट छांट लगा रहता है, तो वो तो अपनी बेड़ी में आप छेद कर रहा है। फिर इसमें सत्संग क्या करे। सत्संग सुन के बिना चूं चरा के जो मान ले, फायदा तो उसका होने वाला है ना। नहीं मानता, सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें करता रहता है, मन मते चलता रहता है, तो सत्संग का फल कहां से मिलेगा। तो भाई संत वो कहते हैं जो उन्हें दिखता है, आप नहीं देखते, आप नहीं समझते। एक छोटा बच्चा समझता है क्या कि कौन सी चीज हाथ में पकड़ने वाली है, कौन सी नहीं। क्या छोटा बच्चा समझता है क्या कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी नहीं। जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं, उसको आप खूबसूरत पेन दे दो, क्या करेगा वो, मुंह में डालेगा। यार खाने वाली बड़ी सुंदर चीज है, उसका दिमाग एक ही चीज पे टिका हुआ है। जो मर्जी दे दो जी, आप कुछ भी दे दो, जहर दे दो, दिखेगा वाह बड़ा सुंदर है भाई, मुंह में डालूंगा। कोई भी चीज पकड़ाओगे सीधा मुंह में लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो उसी तरह आप जब तक 10वां द्वार खोलते नहीं, आप रूहानियत में बहुत छोटे बच्चे हैं। संत इसलिए हमेशा संभाल रखते हैं। माँ को अपने छोटे बच्चों का फिक्र होता है, वो संभालती रहती है। ऐसे संतों को मालिक की औलाद का फिक्र होता है, वो उसे संभालते रहते हैं कि भाई ये अभी तक वहां तक तो पहुंचा नहीं, तो वो बताते रहते हैं तुझे तो हर चीज ही अच्छी लगती है, जो चीज कहेगा ना ये कैसे गलत, वो कैसे गलत, ये भी सही, वो भी सही, फला भी सही। पर संत बताते ना बेटा ये सही नहीं है, ये अमृत समान तेरे लिए माँ का दूध है, बाकी सब जहर है। वो तो संत बता सकते हैं, जिनको दिख रहा होता है। बच्चे को तो दिखता नहीं, बड़े को तो दिखता है ना, माँ बाप को तो उसी तरह संतों को आने वाले समय की या काल की आहट सुनाई देती है कि ऐसे कर्म करने वालों का हश्र ऐसा होने वाला है। जब हो जाएगा तब तड़फने से, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है कि उस बीमारी, उस परेशानियों से आजाद होना। बड़ा ही मन जाले में आदमी को तंग करके रखता है। वो आने से पहले पहले सुमन करो, भक्ति करो, ताकि वो चीज आए ही ना। इसका रास्ता है, सेवा करो, तन को सेवा में इतना लगाए रखो, भक्ति में इतना लगाए रखो कि फुर्सत ही ना मिले गंदगी के बारे में, गलत सोचने की। जब ऐशो आराम से खाली रहना, खा लिया पी लिया, तो मन हरामी बनेगा ही बनेगा। या तो आप गृहस्थी हैं, काम धंधे में मशगूल हो जाओ, सुमन करो जितना कर पाते हो, सारा दिन मेहनत करो, खाली ना बैठो। खाली मन शैतान का चरखा। सारा दिन मेहनत करो, काम धंधा करो, राम का नाम जपो, और समय निकाल के परमार्थ दूसरों का भला करो। बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर दो, और शाम को फिर सुमन करो, भक्ति करो, ताकि शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। अगर खाली रखोगे तो मन आपको काम वासना की तरफ ले जा सकता है, आप कामी कीड़े बन जाएंगे। सारा दिन उल्टी उल्टी हरकतें, ये कर लूं, वो कर लूं, फला कर लूं, ये डंग वो डंग, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी। या फिर लोभी लालची है तो वो सपने चल पड़ेंगे, ऐसे लूटूं, ऐसे लूटूं, ऐसे करूं, ऐसे कमाऊं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, फला करूं। तो इसलिए चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी हैं, गृहस्थी हैं तो काम धंधे में लगी है, त्यागी हैं तो सेवा, जिसके लिए त्याग किया है, दिन रात सेवा में तन को थकाओ, राम नाम जपते रहो, भक्ति में लगे रहो, खाली ना रहो। खाली कोई भी रहता है, मन कब दांव चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या आदमी के अंदर होता है।
आपको आज यहाँ कोई खड़ा नजर आ रहा है, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है, क्या पता उसका मन जालिम उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहाँ फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे, लगता था यार ये जो पास पास हैं पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही, और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है, कहां दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहां पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिच्चड़ की तरह भी हो जाता है जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फला सुना, क्योंकि जब उनका मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे ये किया वो किया फला किया, अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता है बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो भाई आप साध संगत जी आए राम के लिए, पीर फकीर की चर्चा सुनने के लिए, और जब लगा कि संत पीर फकीरों के साथ जुड़ गए आप, मालिक की चर्चा के साथ जुड़ गए आप, तो किसी आदमी के कहने से हटो ना, क्योंकि उसका खुद का मन गुमराह हो गया। वो कहता अब यहां कुछ भी नहीं, पहले क्या था भाई, पहले क्यों जुड़ा। कई ऐसे बैठे महानुभव, जब तक कोई पैसा मिला, जब तक कोई सामान मिला, जब तक उनकी गर्ज पूरी हुई तो कहते यहां सब कुछ है, और जैसे गर्ज पूरी यहां अब कुछ नहीं है, अब वो नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हुआ, वही संत, वही फकीर, वही चर्चा करने की जगह, और वही राम नाम, और वही अल्लाह, और वही वाहिगुरु, वही ईश्वर। तो कमी उस आदमी में आ गई जो ऐसा बोले जा रहा है, उसका मन उस पे हावी हुआ पड़ा है, उसके कोई प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कोई बच्चा है, या तो धन दौलत का, या जमीन जायदाद का, या लोभ लालच का, या विवाह शादी का, या कोई ना कोई अड़ंगा उसके अंदर जरूर खड़ा हो गया, मन का काल का। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे राम नाम भाता नहीं। और हकीकत ये है, संत पीर फकीर कभी भी बदलते नहीं, वो सबका भला मांगते थे, मांगते हैं, और बढ़ चढ़ के मांगते ही रहेंगे। ये तो जैसा समय आता है उसके अनुसार संत थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ले आते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, और वो कोई झूठ नहीं होता, डरावा नहीं होता, होने वाली चीज को ही बताते हैं कि तेरे ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है। आगे इंसान की मर्जी, वो मान ले तो सुखी है, ना माने। संत तो सुखी मांगते हैं पर सुख मिलता नहीं। तो भाई संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में संत समझाते हैं, लड़ते नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो शिक्षा देते हैं। आपको वो शिक्षा बद्दुआ लगती है तो ये आपके मंद भाग हैं, आपके बहुत ही गिरे हुए भाग्य हैं, आपका मन छाया हुआ है। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, पैड़ा मन बदली बन छाया, भुल गया गुरु दी गली। कि जब मन बादल की तरह छा जाता है ना, तो जैसे सूरज बंद हो जाता दिखना, उसी तरह संत के वचन, संत, उसकी वाणी, उसकी चर्चा सब अच्छी लगनी बंद हो जाती है। मन बादल बन के छा जाता है, आदमी को अच्छा लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसी बात, अब आप इतनी संगत बैठे हैं, हमने जो चर्चा की कईयों को बुरी लगी होगी, कईयों ने ये सोचा हाँ भाई हम में ये बुराइयां हैं, हम निकाल देंगे, कमी तो हम में है, संत तो सही कह रहे हैं, बाकी वो सही है। पर कईयों को तो हाँ बस हम पे ही चलता है तबा, हम पे ही चलता है तबा। क्यों चलता है, कभी ये सोचा है? हम का मतलब क्या है कि आप में वो कमियां हैं और आप निकालने नहीं चाह रहे, इसलिए हर बार आपको लगता है हम पे चलता है। आप निकाल दो फिर आपको लगेगा नहीं कि आप पे चलता है। तो कहने का मतलब ढीठ हो जाता है मन, और इंसान को उल्टा उल्टा
उल्टा उल्टा पढ़ाता रहता है। ना ना, ऐसा ना सुनो, मन से लड़ा करो, सत्संग सुन के अमल करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको, आवागमन से आजाद हो जाओ, गम दुख दर्द बीमारियां हट जाए। साईं मस्ताना जी महाराज, जिनका रहमो करम जीवों पे ऐसे बरसा जिसका बयान लिख बोल के किया नहीं जा सकता। साईं दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अलग से धर्म मजहब नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं, आइए, आपका स्वागत है। मालिक से जोड़ना सिखाया और मेरे मौला दाता रहबर ने ये बताया कि परमपिता परमात्मा को पाना है और पाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका, गुरु मंत्र, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, बस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करो तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड आपको जरूर मिल जाएगा। साईं जी ने बिल्कुल सादगी से रूहानियत के बादशाह मालिक दाता रहबर ने ये दिखाया, और ये भी कि जब वो श्रावण शाह साईं जी से रब्बी नूरे जलाल लेके आए, वो तो पर्दा होता है, क्योंकि बचपन से ही संत मालिक स्वरूप होते हैं। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, दाता रहबर मालिक, जब खजाना लेके आए तो श्रावण शाह जी ने जब ये फरमाया कि जा मस्ताना शाह बागड़ को तार, तो साईं जी कहने लगे, मेरी भाषा और यहाँ की भाषा में बहुत फर्क है। मैं बोलूंगा, हे मेरे मक्खन मलाई दाता, कैसे लोगों को समझाएगा? तो श्रावण शाह जी ने कहा, जा मस्ताना शाह, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी। तो मस्ताना जी महाराज इधर फिफाना साइड में सत्संग करने गए, लालगढ़, लालपुरा, फिफाना इधर साइडों में तो बागड़ी लोग थे। मस्ताना जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, मिक्स भाषा में सत्संग सुनाते थे। तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे, भाई आपको समझ आती है ना बरी? तो उनमें से बागड़ी को खड़ा किया, बोल भाई आपको समझ आती है? हमारी समझ आती है जो बोलते हैं? तो उस बागड़ी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, बाबा आ तो माने ठाको नहीं थे के बोलो, पर थारी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, दिल करे सुनता ही जावा, सुनता ही जावा, सुनता ही जावा। मतलब कि हे बाबा, हमें ये तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, उतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज इतनी मीठी है कि दिल करता है बस आपको देखते रहें, सुनते रहें, बस और कोई काम ना हो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। तो साईं जी ने जो वचन किए, हूबहू प्रत्यक्ष में मस्ताना जी महाराज की आवाज, वो आवाज बनी जो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। सच्चे सौदे के मुरीद पूरे दुनिया में आज 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं, और ये भी उन्हीं के वचनों से हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। वो दाता रहबर के वचन कि बारी देखना, जब यहां से गुजरे थे, आपको कल परसों सुनाया, यहां बहुत बड़े बड़े टीले थे 25-30 फुट ऊंचे, तो साथ में बागड़ी लोग ही थे। यहां जा रहे थे नेजिया में,
तो पगडंडी थी, यहाँ से ये रोड वगैरह नहीं थी जो आज रोड है। तो पगडंडी से जा रहे थे और यहाँ गुफा है, इसके आसपास एक खेरड़ी थी, वहां खड़े होके मस्ताना जी महाराज कहने लगे, बरी देखो जिधर निगाह जाती है सात संगति सात संगत, बेगू तक थाली फेंको नीचे नहीं गिरे, सरसा तक फेंको नीचे नहीं गिरी। वो बागड़ी ने इधर उधर देखा, वहां आम आदमी तो आम आदमी है ना। कहने लगा बाबा माने तो की को नहीं नजर आ रहा, टीला ही टीला टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है दूर तक घनाई, और सागे खेरड़ी खेरड़ी नजर आवे, की को नहीं नजर आवे। मतलब टीले टीले हैं, खेरड़ियां हैं, जंडियां हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो साईं जी कहने लगे बारी तुझे नजर नहीं आता, इस बाटी ने भी नहीं देखना, लेकिन देखना सच्चे सौदे की रड़ बचेगी और यहाँ सचखंड का नमूना बनेगा। और साथ में वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी। साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता शास्त्र नाम जी ने एक ही वचन कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये बोला कि देखना भाई दिन दुगनी रात चौगनी। तो दोनों बाड़ियों ने वचन एक ही किए। और आज वो थाली अगर जनवरी के भंडारे में फेंकें तो यहां से लेके फतेहाबाद मानसा तक नीचे ना गिरे, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी ये वचन थे उनके। हमारा कोई जादू टोना नहीं है, वो करने वाले और उन्होंने पूरे करने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। माइक थोड़ी ना बोलता है। अगर आप सोचो माइक अकेला बोल रहा है तो हम चुप हो जाएं तो ये नहीं बोलता। उसी तरह हम तो एक माइक की तरह हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वो सतगुरु मौला दाता रहबर बुलवाता है हम बोलते रहते हैं। और माइक की तरह हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ सुनाएं या कुछ बात समझाएं, पर वो मेरा दाता रहबर सब कुछ कर्ण करावन हार है। वो दाता रहबर के आशिक जो होते हैं ना, उनको किसी का बुरा करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहना। बस इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। आपस में प्यार करो, प्यार करना सिखाना, ईश्वर का नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो और मालिक से डरो। ये सिखाया जाता है। और दृढ़ता से सच के राह पे चलना, प्यार मोहब्बत के राह पे चलना, सर्वधर्म संगम, सबका इज्जत करना, सत्कार करना, भला करो जितना हो सकता है। आपने देखा या नहीं देखा, हमने देखा जब हम इस गुरगद्दी पे सतगुरु मौला ने बुलाए, उससे पहले की बात है, हम किसी के साथ गए हॉस्पिटल में, पीजीआई चंडीगढ़ में। वो बीमार थे और हमें वो लेके गए कि हमें साथ चलो, हम चल पड़े। उनके सके भाई, ध्यान से सुनने वाली बात है, डॉक्टर बोला कि खूनदान चाहिए, इनको खून की जरूरत है, एक दो बोतल जो भी चाहिए। तो उनके भाई का खून मैच कर गया। तो हमने कहा जी दे दो, क्या हर्ज है। कहने लगा बस मैं अभी देता हूं, बाथरूम जाके आता हूं। ऐसा बाथरूम गया कभी आया ही नहीं। फिर ढूंढा किसी को, कि सज्जन को पैसे पूसे दिए, वो खून उपलब्ध करवाया। और आज उसी मस्ताना शाह दाता रहबर, शास्त्र नाम जी दाता रहबर की ये सासंगत, अजी खून तो चीज क्या है, 55,000 के 56,000 लोग गुर्दा दान करने को तैयार बैठे हैं। किसको फुर्सत है? क्या आप ये मानेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली के डॉक्टर, प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट हाथ में झाड़ू लेके टॉयलेट साफ कर रहे हों? क्या आप ये मानेंगे कि उन्होंने सीवर की गंदगी निकाल डाली? ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालिक अंदर से बहुत कुछ दे रहा है। वरना आप किसी को दिहाड़ी दो, दिहाड़ी पे भी कोई किसी की गंदगी साफ करने नहीं आता। और ये उस साईं का रहमो करम, दाता का रहमो करम, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साहबान, जैसा आपको बताया था, हम गए सात संगत की 4-5 लाख के करीब, गंगा जी की जब सफाई हो रही थी, तो वहाँ मर्सिडीज बेंज बस आई, कई बसें आई। तो एक बस का बताया जिक्र हमें कि गुरुजी जैसे बस आई तो बस नेचुरली वो 1 करोड़ के करीब तो बस ही होती है। तो आसपास के पत्रकार जो लोग थे भाग के गए, भी ये विदेशी लोग आए हैं शायद,
शायद यहाँ टूरिस्ट क्योंकि आते रहते हैं, वहाँ कोई नई बात नहीं है, फिर भी जो वैसे लोग थे उन्होंने सोचा यार ये कौन है सेवा वालों में। तो जैसे उन्होंने देखा तो दरवाजा खोला, बीच में से झाड़ू लेके निकला। कहने का मतलब कोई अमीरी गरीबी नहीं, जिसने सेवा करनी है तो करनी है, उसको कोई लेना देना नहीं लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे। तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम है उनका कि लोग आज सेवा पे जुटे हुए हैं, जिसमें साथ संगत जुटी हुई है। पेड़ पौधे लगाना, खूनदान करना, आंखें देना, मरने के बाद शरीर दान करना, और जैसा आपने रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत नहीं देना, और कोई भूखा को खाना खिलाना, कोई पागल रोड पे घूम रहा है उनका इलाज करवाना। साथ संगत ऐसे बेहद पूरी दुनिया में कार्य कर रही है, तो ये उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत है। तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसे दाता रहबर का ये जन्म महीना है, तो एक बार फिर से हम आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और धन्य साईं मस्ताना जी महाराज, धन्य वो धरती और धन्य वो परिवार जिनमें उन्होंने जन्म लिया। हम सबको कोटन बार नमन करते हैं और मालिक से यही दुआ करते हैं कि हे मालिक, हे दाता रहबर, सबको खुशियों से लबरेज कर, सबकी झोलियां दिया में रहमत से भर, सबके अंदर प्यार मोहब्बत पैदा कर। तू कर्ण करावनहार है, जो भटक जाता है नेकी के रास्ते से उनका हाथ पकड़ के नेकी पे चला। जो गुमराह है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु तेरे नाम से उनको नाम से जोड़। जो गमगीन है, दुखी है, परेशान है, चिंता से, बीमारियों से, उनकी बीमारियां दूर कर। तो ये मालिक कर्ण करावनहार हैं जी। साईं मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र अवतार मां की खुशी में साध संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती। कभी किसी की मजदूरी, सैलरी या किसी का हक नहीं रखेंगे। उधार लेके यानी दबाएंगे नहीं, तो या फिर सैलरी देंगे तो देंगे ही देंगे सही टाइम पे। तो हाथ खड़ा करके पर्ण करें कि आप आइंदा ऐसा ही करेंगे जी। तो भगवान से दुआ करते हैं परमात्मा से कि भगवान अल्लाह राम आपकी झोलियां भरे, खुशियां दे और अलग से खुशियां भेजे। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर ले, आशीर्वाद। हमें बड़ी खुशी है प्यारी साथ संगत जी, आप रोजाना पर्ण करते हैं, कोई बुराई छोड़ रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें समाज में क्रांति लाने वाली हैं। बहुत भगवान आपको खुशियां दे, आशीर्वाद।